मेरा नाम प्रियापुरी है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय घुसियार बलरामपुर है। मैं आज आप सबको चांद बीबी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए शासन का कार्य इनकी माँ देखती थी। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया। थोड़े ही समय में चांद बीबी रणनीति और राजनीति में कुशल हो गई। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही आदिल शाह की हत्या कर दी गई और दरबार के अमीर और सरदार की फूट आपसी झगड़ों से दुखी होकर चांद बीबी अपने भाई के पास अहमदनगर चली गई। चांद बीबी ने सोचा था कि वह अहमदनगर में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगी, किंतु शांति से जीवन व्यतीत करना चांद बीबी के भाग्य में ही नहीं था। उसके कुछ दिनों बाद चांद बीबी के भाई इब्राहिम शाह की हत्या कर दी गई और दरबार के अमीर अपने उम्मीदवार को गद्दी दिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। दरबार की फूट और आपसी झगड़ों से अहमदनगर की शक्ति घट गई और राज्य की शासन व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उस समय दक्षिण भारत में शक्तिशाली सम्राट अकबर का मुगल साम्राज्य था। अकबर दक्षिण भारत को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दूतों से दक्षिण भारत के राज्यों के पास संदेश भेजा कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, किंतु खान देश को छोड़कर अन्य किसी राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेजा। दक्षिण के राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक राज्य की दूसरे राज्य से शत्रुता थी और दरबारियों के अलग अलग गुटों से झगड़े चल रहे थे। यही अहमदनगर की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुगल सेना ने अहमदनगर में घेरा डाल रखा था और दरबार के अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। उस समय उन्होंने आपसी मतभेद को भुलाकर अब अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। चांद बीबी की यह प्रथम सफलता थी। उन्होंने दरबार के अमीरों को संगठित करने के बाद बीजापुर के राज्य से संधि की और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। चांद बीबी घोड़े पर सवार होकर शासन का कार्य देखती थी। वह सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी। विशाल मुगल सेना ने अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। एक बार सुरंग लगाकर मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को उड़ा दिया। चांद बीबी तुरंत आकर किले की दीवार पर खड़ी हो गई। उन्होंने कारीगरों का उत्साह बढ़ाया और रातों रात किले की दीवार की मरम्मत कर दी गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। किसी प्रकार दोनों पक्षों में संधि हुई, लेकिन 5 वर्ष बाद मुगल सेना ने अहमदनगर पर फिर प्रहार किया, लेकिन चांद बीबी वहाँ नहीं थी। दरबार के अमीरों ने षड्यंत्र करके इस महान महिला की हत्या कर दी थी। धन्य है चांद बीबी, जिनके स्वतंत्रता, धैर्य, प्रेम, शौर्य और साहस को देखकर इनके शत्रु भी इनका आदर सत्कार करते थे।